बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद रही। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और फॉलो और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो करें। तो आज हम बात करेंगे गंदम की फसल। ये तीला तीला होकर सिट्टे निकालिए, कानी बन गई, जिसको कहते हैं कि ये पौधे ने शगुफ़े नहीं बनाए, उससे पहले फ्लैग लीफ बना लिया और सिट्टा निकालना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ दो वीडियो क्लिप आपको एक साथ दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है गंदम, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और 10 से 15-20 टिलर निकाले हुए हैं। तो दोनों साथ साथ इकट्ठा आप देखें। तो ऐसा किस वजह से हुआ? कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसकी बहुत सारी बातें मैंने बताई। तो कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, तो कुछ लोगों ने पसंद किया। सबसे मेन वजह होती है ज़मीन की तैयारी की। ये मैंने गंदम का पौधा आपको उखेड़ कर दिखाया है। इसने सिर्फ फ्लैग लीफ निकाला और साथ ही ये सिट्टा निकाल लिया है। ये देखें, ये दूसरा भी निकाल। हाँ, गंदम का सिर्फ 3 से 4 इंच ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए, ज़्यादा हल नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए। कल्टीवेटर से आप काश कर दें, डिस्कों से आप काश ना करें। डिस्क से ज़मीन 6 से 9 इंच तक नीचे चला जाता है, तो वो उगने में बहुत देर लेती है, कमज़ोर हो जाती है। तो चावलों वाली ज़मीन या वैसी जो ज़रखेज़ ज़मीन हो, वो 3 से 4 इंच आप हल लगाएं, आराम से काश करें, छट कर दें या उसको ड्रिल काश कर दें या ट्रैक्टर से अपना स्वागा और कल्टीवेटर से आप इसको वतर काश कर दें तो बेहतर हो जाएगी। ये देखें, इसकी जड़ें, सबसे मेन वजह जो होती है गंदम की, जड़ें गुच्छों की शक्ल में सिर्फ ऊपर होती है 2 से 3 इंच तक। ये मैंने आपको ज़मीन से उखेड़ के सेहतमंद पौधा दिखाया। देख लें, इसकी जड़ें गुच्छों की शक्ल में ऊपर है और इसने कितने टिलर निकाले हुए। टिलर निकालने की सबसे मेन वजह यह कि इसको खाद, खुराक, एलिमेंट्स, समझ लो माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो आप लोग कहते हो, वो सब दिए गए हैं। इसको SOP दिया गया है, शुरू में DAP दी गई है, बाद में दूसरे पानी पे इसको जिंक और यूरिया दिया गया, ज़बरदस्त यूरिया दिया गया है। तो इसकी ये कंडीशन, और इसको भी सब कुछ दिया गया, मगर ये ज़मीन थोड़ी बेजान हो गई है। जो भाई कल वाली वीडियो में इख्तलाफ कर रहे थे वो देख सकते हैं, मैंने उनकी ये प्लाट दिखा रहा हूँ, आप आके देख भी सकते हैं। ज़मीन भी बहुत अच्छी बनाई है, लेज़र किया गया, मगर क्या ज़्यादा गहरा हल चलाने से, लेज़र लगाने से ज़मीन का ज़रखेज़ हिस्सा था वो नीचे चला गया और वो डेड, जो हम कहते हैं कि फिक्स हो चुका, वो ऊपर आ गया था। फिर जब पानी लगाते हैं गहरे हल के अंदर, तो खादें आपस में मिलती हैं। जैसे भी हम जिंक, यूरिया, DAP जो भी खादें डालेंगे, SOP डालेंगे अगर पानी के अंदर, तो वो शरबत बन के या वैसे पानी के साथ नीचे गहराई तक चली जाएंगी। जड़ें तो गंदम की ऊपर होती हैं और आपकी खाद, होमिक एसिड, सल्फ़र, हर चीज़ नीचे चली जाएगी, तो वो पौधे तक कैसे पहुँचेगी? गंदम की जड़ें तो 3 से 4 इंच, 2-2.5 इंच तक ऊपर रहती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, एक प्लाट के अंदर कितने शगुफ़े, कितनी टिलर निकाले हुए, और दूसरी तरफ एक फ्लैग लीफ है, ऊपर सिर्फ वो सिट्टे निकले हुए हैं। उसकी यही वजह है, मतवाज़न खुराक ना देना, ज़मीन की तैयारी अच्छी ना करना। अक्सर सिंध के अंदर से, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जब अगेती फसल लगा देते तो साहिल समुद्र कराची की जब हवाएं चलती हैं तो उससे भी गंदम मुतासर होती है, गंदम और सरसों। और वो जो पौधे पड़े देखें आप, उनकी ग्रोथ कितनी है और कितनी जड़ें, और ये मैंने उखेड़ के दिखाया इसकी कितनी जड़ें हैं। 1-2 जड़ें हैं, जैसे मुर्दा ज़मीन के अंदर ये गंदम खड़ी है, बिल्कुल पीली सी होके, जैसे इसको कुछ नहीं डाला गया। हालांकि इसको सब कुछ इस काश्तकार भाई ने डाला है, उसके बावजूद इस गंदम ने ग्रोथ नहीं की। क्यों नहीं की? अब वो ज़मीन की ताकत अब 6-7 महीने छोड़ने के बाद फिर बहाल होगी। मेरे प्यारे काश्तकार भाई जानते हैं कि आज से पहले, जब आज या अब 10-20 साल पीछे चले जाए, तो अगर किसी भाई की 10 एकड़ ज़मीन होती थी, वो 5 एकड़ काश करता था, 5 एकड़ खुली छोड़ देता था ताकि आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाए। आजकल तो ये जदीद दौर है, एक फसल काटी नहीं जाती, उसके ऊपर हम दूसरी फसल काश कर देते हैं। जैसे हम कपास काश करते हैं, कपास को फ़ौरन काट के उसके फ़ौरन ही बाद गंदम काश कर देते हैं। तो कपास में जितनी भी हम DAP या जितनी खादें डालते हैं, कपास ज़मीन से ज़्यादा ज़रखेज़ी खींच लेती है, कपास वाली ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। तो उसको काश करने से पहले एक पानी देकर उसके अंदर DAP या सल्फ़र वगैरह या गोबर वगैरह डालकर ज़मीन को 10-15 दिन के लिए छोड़ के दोबारा से हल दिया जाए, फिर तैयार करके गंदम काश की जाए तो बहुत बेहतर होगी।
दूसरी बात यह है कि जो ज़मीनें पानी ज़्यादा जज़ब करती हैं, जल्दी वत्तर आ जाती हैं, उनमें गंदम ज़्यादा टिलर निकालती है। और जिन फसलों को एक पानी देकर 15-20 दिन तक पानी या 1 महीने तक पानी वो वत्तर नहीं आती, तो वहाँ भी गंदम ये टिलर नहीं निकालती। इसके साथ भी यही मसला हुआ है। ये गंदम ने पानी नहीं उठाया। इसको जब पहला पानी दिया गया तो 5-6 दिन तक पानी खड़ा रहा। उसके बाद वत्तर आने में इसने 1 महीना लगा दिया, तो इसकी ग्रोथ रुकी। ये देखें नीचे पीले पत्ते थे, खाद भी इसको दी गई है। ये चावलों वाली ज़मीन थी, तो इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जो साथ साथ हमने दूसरी वीडियो देखी, उसके अंदर माशाल्लाह उस ज़मीन ने पानी भी उठा लिया 3-4 दिन के अंदर, और वत्तर भी आ गई, और उसकी टेलर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। उसकी भी वीडियो ने आप वीडियो में आपने साथ साथ देखा है इसको। अब ये 6-7 एकड़ का प्लाट है, इसमें यही मसला है। और दूसरा मसला, हम बीज बहुत ज़्यादा दे देते हैं, 60 से 70 kg बीज, जो 50 kg बहुत ज़्यादा होता है। मुख्तलिफ वैरायटियाँ, जितना हम बीज ज़मीन को पूरा देंगे उसके हिसाब से वो टिलर ज़्यादा निकाल लेगी। अगर हम बीज बहुत ज़्यादा दे देंगे तो उसको जगह कहाँ से मिलेगी फैलने फूलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मुझे इजाज़त दें, इरशाद आ रही। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुकम्मल वीडियो के लिए तो टाइम बहुत चाहिए।